फिल्मों में हिंदू धर्म का मजाक बनाना या चलाना आज का नहीं है, काफ़ी पुराना है। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो मैं हूँ नंदिनी। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना, और कोरोना नियमों का पालन अब भी करना, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। और अब बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री की। भारतीय सिनेमा जगत, सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ है, और वो पैसा कहाँ से आया है? हिंदुस्तान के दर्शकों के, और जिसमें सबसे ज़्यादा दर्शक हिंदू हैं। और उसी सिनेमा जगत में सबसे ज़्यादा मखौल बनाया जाता है, सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है हिंदू धर्म का। ये आज से ही नहीं, ये बहुत पुराना चलन है। वो आज दर्शक जागरूक हो गए, इसीलिए दर्शक जो है मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, एक के बाद एक। ये चलन आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, और इससे फिल्म इंडस्ट्री इतनी जल्दी सीखने वाली नहीं है। इनको धीरे धीरे सिखाना पड़ेगा। इसी तरह से जिस तरह से लोग वेब सीरीज में कुछ भी उठा के ले आते हैं और सिर्फ मजाक बनाने के लिए हिंदू धर्म के रीति रिवाज, वही हाल ही में जो उदाहरण है आलिया भट्ट का। मोहे के विज्ञापन में वो मजाक उड़ाती हिंदू धर्म का, हिंदू रीति रिवाजों का वो मजाक उड़ाती हुई नजर आती है। कुछ लोग उसके जैसे जो लोग होंगे, उसकी सोच जैसे रखने वाले सोच तारीफ कर रहे हो, लेकिन ज़्यादातर यूजर्स इस पे भड़क गए। और कंगना रनावत ने भी खरी खोटी सुनाई है इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल के आलिया भट्ट को। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो भी इस विज्ञापन में आलिया भट्ट ने कहा है, एक तो उसकी मंद बुद्धि का प्रमाण मिलता है इससे, और दूसरा इससे पता चलता है कि वो कितनी इज्जत करते हैं इस हिंदू धर्म का। सिर्फ लोग कहते नहीं मंद बुद्धि है, ये मंद बुद्धि का ही एक प्रमाण भी है। उसको खुद नहीं पता वो जिस स्क्रिप्ट पे काम करने जा रही है, उस स्क्रिप्ट का मतलब क्या उसने बोला, और जाके सीधे उसको दे दिया गया, उसको जाके उसने बोल दिया। और न तो उसको धर्म का पता, क्योंकि वो खुद हिंदू नहीं है। राजनीति में राहुल गांधी और फिल्म इंडस्ट्री में आलिया भट्ट। न तो राहुल गांधी हिंदू है और न ये आलिया भट्ट हिंदू है। इन्हें क्या पता है हिंदू के रीति रिवाज क्या होते हैं? आलिया भट्ट, इस भट्ट को भट्ट किसने बना दिया हमें नहीं पता। जहाँ तक मैंने इनका इतिहास पढ़ा है, ये भट्ट नहीं भट्ट है। और भट्ट हिंदू में पंडितों में आते हैं, ब्राह्मण जाति में आते हैं। और जो शब्द, जो लाइन इसने कही है मोहे की विज्ञापन में, उस लाइन में ये कहा गया है कि कन्यादान ने मान करो। उसको इस लाइन का मतलब खुद नहीं पता। जब लड़की का मान किया तभी तो उसका कन्यादान किया। उसको खुद नहीं पता कि मैं बोल क्या रही हूँ, मुझे क्या स्क्रिप्ट लिख के दी गई है, मैं इस पे, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ पैसा कमाना है। वो माध्यम कोई भी हो, वो कुछ भी हो जाए। लेकिन अब दर्शक जागरूक हो चुके हैं। इसको खरी खुटी सुनाई सिर्फ दर्शकों ने, कंगना रनावत ने तो सुनाई, लेकिन सारे यूजर्स इस पे भड़क गए कि कन्या का दान नहीं, मान करो। मान और दान दो अलग चीज है। लड़की को गर्भ में मार देना, कुरीतियों की लड़कियां शिकार होती हैं, उससे लड़कियों को बचाओ, वो चीज अलग है। लेकिन कन्यादान एक अलग चीज है। कन्यादान हमारे पुराणों में है, हिंदू रीति रिवाजों में है। कन्यादान बहुत ही खूबसूरत रीति रिवाजों में आता है। हिंदुस्तान में कन्या का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। इस आलिया भट्ट को क्या पता। लेकिन खुशी इस बात की, इस देश के जो नागरिक हैं वो जागरूक हो चुके हैं। निश्चित रूप से इसका हम श्रेय देना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरह से जो सिलसिला अब शुरू हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ। कुछ भी अगर ये हमारे रीति रिवाजों पे अंगुली उठाते हैं तो दर्शक भड़क उठते हैं, और इन्हें अपनी चीज़ों को बंद करना पड़ता है। अपने चाहे उनकी फिल्म है, उनको स्क्रिप्ट चेंज करनी पड़ती है, या उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ती है। कई हालिया उदाहरण हुए हैं इस चीज़ के। इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें सिर्फ पैसा कमाना है, माध्यम कुछ भी हो जाए।
मान और कन्यादान दो अलग कॉन्सेप्ट है। अब इसको अगर समझ में आता है तो कन्यादान बहुत खूबसूरत चीज़ है, बहुत ही, कन्यादान बहुत बड़ा दान है हिंदुओं के लिए। कन्या का मान किया जाता है तभी तो उसका दान किया जाता है। हाँ, अगर तुम्हें अंगुली उठानी है तो कहीं पे कुरीतियों पे उठाओ, और जैसे कन्या हत्या होती है गर्भ में, उस पे आप अंगुली उठाओ। लेकिन तुमने कन्यादान पे क्यों अंगुली उठाई? और तुम्हें सिर्फ अंगुली उठाने के लिए हिंदू धर्म ही क्यों मिलता है? और धर्मों में क्या ये सब नहीं होता? सारी जगह होते हैं, क्योंकि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को निशाना बनाना है हर बार। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। अब जागरूक हो चुके हैं हिंदुस्तान के दर्शक। जब जब आप इस तरह की हरकतें करोगे, जवाब देने के लिए, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हिंदुस्तान की जनता बैठी हुई है। इसलिए इस तरह की हरकत करने से पहले, स्क्रिप्ट आने के बाद कुछ भी तुम्हें जाके बोल देने से पहले उस पर खुद भी नज़र डाल लो कि इस पे हमारी कल को कोई फजीयत तो ना हो जाए। तुम खुद तो हिंदू ना तो तुम हो, और ना ये राहुल गांधी है। तुम्हें क्या पता हिंदू धर्म होता क्या है? और अगर तुम्हें अंगुली उठानी है तो फिर और धर्मों पे भी उठाओ। ये हिंदू धर्म को भी पकड़ के क्यों बैठ जाते हो हर बार? तुम्हें पता नहीं खुद कन्यादान जैसे शब्द का मतलब क्या है? इस तरह से हिंदू धर्म का मजाक उड़ा के पैसा कमाना बंद कर दो। ये सभी ने कहा है, ये कंगना रनौत ने भी कहा है, और ये हम भी कह रहे हैं। हिंदू धर्म मजाक बनाने की चीज़ नहीं है। अगर तुम्हें हिम्मत है तो किसी और के धर्म का मजाक बना के देखो। और कन्यादान और मान, तुम्हारी मंदबुद्धि का इससे बड़ा उदाहरण कहीं और नहीं हो सकता। आज तक हम सिर्फ सुनते थे, लेकिन अब ये सामने भी आ चुका है। इसलिए इस के लिए हिंदुस्तान की जनता को, हिंदू को जागना पड़ेगा। चाहे कोई कुछ भी कह ले, लेकिन इसका श्रेय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जाता है, जो सोए हुए हिंदू जागे हैं। तुम लोगों को हमारी हर रीति रिवाज खराब लगती है, और इसी हिंदू धर्म के दर्शकों से तुम पैसा कमाते हो। ना तो तुम्हें शर्म है, ना तुम्हारी इज्जत। तुम्हें गालियाँ भी पड़ जाए तो फर्क क्या पड़ता है? लेकिन अब तुम्हें लोग अकल सिखाएंगे ताकि तुम इस तरह की हरकतें ना करो। हालांकि अभी भी फर्क तो नहीं पड़ा है। कभी माफ़ी मांग रहे तो कभी स्क्रिप्ट चेंज कर रहे, कभी कुछ हो रहा, लेकिन अब भी ये सिलसिला जारी है। हिंदू के धर्म का मजाक बनाना बंद नहीं किया अभी तक। लेकिन दर्शक भी अब तैयार बैठे हैं तुम्हें जवाब देने के लिए। इसलिए इसी तरह से इन बॉलीवुड वालों को, जो हमारे पैसे सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं और हमारे धर्म का मजाक बनाते हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हो। क्योंकि धर्म और रक्षक, धर्म सबसे ऊपर आता है। अगर इन्हें अंगुली उठानी है तो फिर हर जगह कमियां हैं, हर धर्म में कमियां है, तो हमारा ही धर्म क्यों? जय श्री राम। जहाँ पे भी हमारे धर्म का मजाक उड़ाया जाता है, वो कोई भी क्षेत्र हो, उसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ उठाओ, ताकि इन्हें हिम्मत ना पड़े दोबारा से इस तरह की हरकत करने की। इतना कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। लेकिन हमें भी अब इन्हें अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। इसलिए अपने धर्म की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहो। बाकी वीडियो में अच्छा लगता है मेरे विचारों से। अगर आप सहमत हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए। जो साथ में घंटी का निशान है, इसे भी बताएं।